हेलो दोस्तों, मैं नितिन। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। दोस्तों, अपनी जो सीरीज चल रही है उसका आज पार्ट नंबर 6 के साथ शुरुआत करेंगे। अपन 5 पार्ट पहले हो चुके हैं और आपने देखे भी होंगे। जिसने नहीं देखे हैं वो एक बार प्लेलिस्ट में आकर के चेक कर ले, ठीक है। विज्ञान के पार्ट अलग हैं और सामान्य ज्ञान के पार्ट में अलग दे रहा हूं। चलिए दोस्तों, तो आपको पता है कि अपन जो पार्ट सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है उसमें अपने जो सब्जेक्ट रहेंगे वो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान, इतिहास, कला एवं संस्कृति, भारत का भूगोल, विश्व का इतिहास और विश्व का भूगोल, ये 6 सब्जेक्ट में दे रहा हूँ, ठीक है। हिंदी और विज्ञान के जो है वो वीडियो अलग से डलना शुरू हो गए हैं, जाकर के आप उसमें चेक कर ले। हिंदी के भी नहीं डले हैं, वो भी डल जाएंगे 1-2 दिन में, ठीक है। विज्ञान के डलना शुरू हो गए हैं, 3 पार्ट डल चुके हैं। आगे की खबर अपने को पता ही है कि 5000 प्रश्न जो होंगे उसमें से मैं आपके 2 टेस्ट लूंगा और ये टेस्ट जो होंगे कहाँ पे होंगे, मोबाइल ऐप पे होंगे। मोबाइल ऐप में बता दूंगा आपको कौन सा डाउनलोड करना है, वो डाउनलोड कर लेंगे आप लोग और उस पर अपन टेस्ट लेंगे। 2 टेस्ट होंगे इसके। पहला टेस्ट होगा 2500 प्रश्न के बाद, जो कि टॉप 3 विद्यार्थी जो रहेंगे उनको 6 माह के लिए ऑनलाइन टेस्ट आईडी फ्री दी जाएगी मेरी तरफ से। और दूसरा टेस्ट होगा 5000 प्रश्न होने के बाद, जिसमें टॉप 3 विद्यार्थियों को 1100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे अपन। आज पार्ट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित, कहाँ जा रहा है भाई। चलिए पार्ट 6 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है, अर्थात संविधान बनाने वाला पहला देश कौन सा है विश्व का? तो पहला देश जो है वो है अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर के आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया, क्यों? क्योंकि ये गांधी जी की फेवरेट तारीख हुआ करती थी, ठीक। हकीकत है, ये मजाक नहीं है, ठीक है। तो संविधान उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि ऐसा माना जाता है कांग्रेस ने इस दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में इन्होंने तिरंगा फहराया था और देश को आज़ाद मान लिया, स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। इसीलिए 26 जनवरी की तारीख को याद रखने के लिए इसी दिन संविधान को लागू किया गया, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा सी। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू किया जाए, मगर गांधी जी उस समय तक चल बसे थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, ठीक है। हालांकि संविधान जो है एक व्यक्ति ने नहीं बनाया था, कई व्यक्तियों ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। कल ही मैंने बताया कि संविधान सभा का निर्माण किया गया था और उसमें जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया था, जिनके ऊपर संविधान बनाने का काम डाला गया था कि भाई आप प्रारूप समिति के 7 सदस्य, जो उसमें 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, तो आप प्रारूप समिति के 7 सदस्य जो हैं आप मिलकर के संविधान बनाएंगे। तो उसके अध्यक्ष जो थे भीमराव अंबेडकर थे, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि संविधान के निर्माणकर्ता जो है वो भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा अपना BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भारतीय संविधान को अस्तित्व में कब लाया गया या भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया, ठीक है। कल ही मैंने क्वेश्चन क्लियर किया था। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं कि भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया, कब अंगीकृत किया गया या कब अपनाया गया, ठीक है। तो वो था 49 में, ठीक है, 26 नवंबर 1949 में। मगर बात आती है कि संविधान कब अस्तित्व में आया था, कब लागू हुआ था, तो वो है 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा B 26 जनवरी 1950। कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों क्वेश्चन क्लियर रखना है। क्वेश्चन 5वां देखेंगे। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, जो भारत के गणतंत्रीय दल है, सबसे पहले जो गणतंत्रीय दल की स्थापना जो की थी वो किसने की थी? तो एक ही व्यक्ति का नाम सामने आता है, कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। गणतंत्रीय दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर जी ने की थी, ऐसा माना जाता है। 6वां देखेंगे। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। जो
समिति का जो प्रस्तावना दी गई थी तो वो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ठीक है, जो प्रस्तावना दी थी जिसपे सभी लोगों ने साइन किया था 13 दिन तक विवाद चलने के बाद, तो प्रस्तावना जो था वो किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ था? प्रस्तावना का मतलब ये होता है कि उसमें संविधान में क्या क्या रहेगा, ये हाइलाइट्स थी, उसी को प्रस्तावना नाम दिया गया था। तो किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं टच हो रही होगी ये लाइन, कहीं सुनी होगी तुमने। कौन सी लाइन सुनी होगी? कि किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। ये लाइन कहीं टच हो रही होगी, कहीं सुना है, ऐसा लग रहा सुना होगा। ठीक है, जिसने पढ़ा है कभी। ठीक है, तो ये लाइन टच हो रही है किससे? महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी से क्यों टच हो रही है? क्योंकि महात्मा गांधी ने बोला था कि भाई अंग्रेज हमें देश आजादी की तारीख ऐसी दे रहे हैं जिस चेक की तारीख निकल चुकी है। ये महात्मा गांधी की लाइन थी, मगर अभी लाइन दूसरी है। तो ये लाइन जो बोली थी कि किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान अब बैंक अपनी सुविधानुसार करता है, ये बोला था केटी साहा ने। किसने बोला था? केटी साहा ने कहा था ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, इसके कहने पर बनाई गई थी, कैबिनेट मिशन के कहने पर। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब स्वीकार किया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान जो स्वीकार किया था वो 24 जनवरी 1950 को किया था। इसलिए अपना आंसर हो जाएगा सी, 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ठीक है, अब भी मैंने बताया कि प्रारूप समिति के सदस्य जो थे वो 7 हुआ करते थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर जो थे वो क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है ना, तो भीमराव अंबेडकर थे, उसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी भी थे और गोपालचारी अयंकर भी थे। कौन नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। इसलिए अपना आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्वेश्चन 11 देखेंगे। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो सभी को पता है कि अवंतिका जो है मध्य प्रदेश में थी और मध्य प्रदेश का जो उज्जैन, वर्तमान उज्जैन है, उसको अवंतिका के नाम से जाना जाता था। मगर यहाँ पे बात हो रही भारत की, इसलिए कोई छोटे क्षेत्र को नहीं लेंगे, एक बड़े क्षेत्र को लेंगे। इसलिए अपन इसका आंसर लगाएंगे मालवा। ठीक है, क्योंकि मालवा में ही अवंती है, मतलब अवंती कहाँ है? मालवा में ही है। उज्जैन जो है वो कहाँ है? मालवा में। तो अवंती उज्जैन के नाम से जाना जाता है और उज्जैन अवंतिका के नाम से जाना जाता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और ये दोनों कहाँ पर थे? मालवा में और हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? एक टेराकोटा मिट्टी आती है, टेराकोटा की मिट्टी, खिलौने वगैरह जिसके बनते थे। ठीक है, तो वो अपने को बनवाली से मिले थे। अपना आंसर हो जाएगा बी, बनवाली। ठीक है, क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी, बिंबिसार और अजातशत्रु की। ठीक है, ये कहानी मैंने सुनाई भी है। अगर अपने यूट्यूब चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट में, तो भारतीय इतिहास का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको ये बिंबिसार की कहानी सुनने को मिलेगी। हरियक वंश के नाम से एक वीडियो डला हुआ है, मतलब वीडियो तो बहुत सारे हैं, तीसरा चौथा वीडियो देखोगे आप तो उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये वीडियो देखने को मिलेगा आपको, वहां पर बहुत अच्छी कहानी सुनने को मिलेगा आपको, देखना एक बार जाकर के। ठीक है, तो क्वेश्चन वही है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो वो थे अजातशत्रु। ठीक है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा बी, अजातशत्रु। क्वेश्चन 14, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? यानी राजस्थान का जो माउंट आबू का मंदिर है वो मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो मंदिर वो जैन धर्मों से संबंधित है। इसलिए अपना आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 15, जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थकार या जैन धर्म के संस्थापक जो है उनको ऋषभदेव को माना जाता है। अपना आंसर हो जाएगा डी, ऋषभदेव। क्वेश्चन 16, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है धार्मिक ग्रंथ है, जैसे कि आपने बताया था कि अपना जो होता है गीता होती है, रामायण होती है, महाभारत होती है, धार्मिक ग्रंथ है। क्रिश्चियन की बाइबल होती है।
मुसलमानों की जो होती है कुरान होती है। इसी प्रकार से त्रिपिटक जो होती है वो धार्मिक ग्रंथ है, किसका होता है? ये बुद्ध का होता है, बुद्ध जो लोग होते हैं उनका होता है। ठीक है, क्वेश्चन 17 देखेंगे। बौद्ध के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार माना जाता है वो मैत्रेय को माना जाता है। आंसर हो जाएगा बी, मैत्रेय। और हालांकि ऐसा माना जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो खुद भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे, अंश अवतार माना गया है गौतम बुद्ध को। और भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार माना गया है वो किसको माना गया है? कलगी अवतार को। ऐसा माना जाता है कि जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाएगा, पापियों का जन्म हो जाएगा, तब भगवान विष्णु खुद अवतार लेंगे कलगी रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? जी हाँ, सबसे ज्यादा संस्कृत के व्याकरणविद जो माने गए हैं वो पाणिनि को माना गया है। और उन्हीं के नाम से उज्जैन में एक संस्कृत विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है। पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थापित किया गया है। तो अपना आंसर हो जाएगा डी, पाणिनि। ठीक है, क्वेश्चन 19, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो गौतम बुद्ध जो थे उनके पिता जो थे वो शाक्य गणराज्य के मुखिया हुआ करते थे। तो गौतम बुद्ध भी शाक्य गण के हुए हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, शाक्य गण। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, हालांकि मानव के दुख का अंत तो है नहीं, बहुत दुख है जीवन में सबके, मगर फिर भी ऐसा माना गया कि उनके लिए कुछ पद बनाए गए हैं कि अगर ऐसा ऐसा करते हैं तो शायद हो सकता दुखों का अंत हो जाए, और ये किया है गौतम बुद्ध ने। ठीक है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। क्वेश्चन 21, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? मतलब ओडिसी का जन्म कहाँ से हुआ? तो नाम से पता लगता है कि ओडिसी जो है वो ओडिशा का होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा अपना ए, ओडिशा। क्वेश्चन 12, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो कथकली जो है केरला का है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ए, केरला। कथकली जो है वो कहाँ का है? केरला का है। ध्यान देना है, कथकली केरला। कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से लोग, कथकली केरला, कथकली कर्नाटक, नहीं, केरला। ठीक है, तो याद रखना है कथकली कहाँ का है? केरला का, केरल का। क्वेश्चन नंबर 23, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में? बच्चे को पता है अगर आप एमपी से हो तो, कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक जो है वो मध्य प्रदेश से ही है। ठीक है, क्वेश्चन 24, बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू जो है वो असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य भी माना गया है और त्योहार भी माना गया है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा असम यानी सी। क्वेश्चन 25, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो वो ओडिशा में है। ओडिशा का सूर्य मंदिर जो वो काफी फेमस है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा अपना उड़ीसा। क्वेश्चन 26, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक जो है कल्हण को माना गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, कल्हण। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। क्वेश्चन 27, पपेटी किसका त्योहार? बहुत अच्छा त्योहार है, ऐसा मैंने देखा है एक बार, हालांकि मैं ज्यादा नहीं देखा इसको, मगर एक बार बात हुई थी, चर्चा हुई थी हमारी इस पे। तो पपेटी जैसे अपने यहाँ त्योहार होता है, सबसे बड़ा त्योहार अपन दिवाली को मानते हैं, इसी प्रकार से पारसी लोग जो है वो पपेटी को अपना त्योहार मानते हैं। ठीक है, तो पपेटी जो है वो किसका त्योहार है? पारसियों का त्योहार है। धर्म है ना, अभी तो अपने को ये नहीं पता होगा कि कितने प्रकार के धर्म है। बता दूं मैं कि पूरे विश्व में लगभग 152 प्रकार के धर्म माने गए हैं। ठीक है ना, खास बाकी तो और भी कई प्रकार के धर्म है कि अपने भारत में हिंदू मुस्लिम से बाहर नहीं निकल पाते अपन। पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 152 प्रकार के धर्म माने गए हैं। ठीक है, तो पपेटी जो है किसका है? पारसियों का है। चलिए, पेकिंग किसका धर्म स्थल है? ठीक है, जैसे कि अपने यहाँ मंदिर होते हैं हिंदुओं के, मुसलमानों की मस्जिद होती है, ईसाइयों का, क्रिश्चियनों के जो होते हैं क्या बोलते हैं, चर्च बोलते हैं अपन, सिखों के गुरुद्वारे होते हैं। इसी प्रकार जो पेकिंग होता है वो कन्फ्यूशियस धर्म के जो होते हैं। कन्फ्यूशियस एक धर्म होता है, चीन में होता है। ठीक है, चीन में ये धर्म होता है, चीन का धर्म है ये कन्फ्यूशियस धर्म या कन्फ्यूशियस वाद। ठीक है, तो ये पेकिंग जो है किसका धर्म स्थल है? ये है कन्फ्यूशियस धर्म का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 19, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा है? ठीक है, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत जो है वो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन 23, संयुक्ता पाणिग्रहण, ठीक है, क्या है? संयुक्ता पाणिग्राही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो संयुक्ता पाणिग्रहण जो है भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ए, भरतनाट्यम।
क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, अरब सागर के द्वीपों से किस भाग को मिनिकोय द्वीप के नाम से जाना जाता है ना। अरब सागर जो है तो उसका कौन सा भाग है जिसके द्वीप समूह को मिनिकॉय द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, तो वो है दक्षिणी भाग। आंसर हो जाएगा अपना सी, दक्षिणी भाग। क्वेश्चन 32, पाक जल डमरू मध्य किनको अलग करता है। ठीक है, अभी ये कंफ्यूजन पैदा करता है, पाक पाकिस्तान के ऊपर सीधे जाते हैं अपन, मगर नहीं, पाक जल डमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत श्रीलंका के बीच के जो छोटी सक्रिय जगह होती है उसको अपन जल डमरू मध्य बोलते हैं। जल डमरू मध्य का मतलब क्या होता है, यही होता है कि समुद्र का मार्ग जो होता है, दो देशों के बीच का समुद्र का मार्ग को अपन जल डमरू मध्य बोलते हैं, या फिर दो देशों के बीच की जो समुद्र मार्ग होता है उसको जोड़ने वाला जो होता है दो देशों को, उसको जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। तो पाक जल डमरू मध्य जो वो कौन सा है, भारत और श्रीलंका के बीच में, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा सी, भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन 33, कश्मीरी घाटी या कश्मीर घाटी किसका स्वरूप है, तो कश्मीरी घाटी जो है कंदरा घाटी का स्वरूप है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ए, कंदरा घाटी। क्वेश्चन 34, डियागो गार्सिया, ठीक है, एक द्वीप है, डियागो गार्सिया जो है वो द्वीप जो है वो किस महासागर में है, तो ये जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ए, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन 35, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कुल्लू घाटी जो है वो सबसे पहले कहाँ पर, ये पता होना चाहिए अपने को। ना ना ना, गलत समझ रहे हो कि मैं बताऊंगा, ये तुमको बताना है कि कहाँ पर है। ठीक है, पता है ना, कमेंट करना है और तुमको बताना है कुल्लू घाटी कहाँ पर है। मैं ये बताऊंगा किस लिए प्रसिद्ध है। फटाफट कमेंट करो अगर पता है तो, और नहीं पता है तो पता करके कमेंट करो, करना जरूर है। ठीक है, तो कुल्लू घाटी जो है कहाँ पर, ये तुमको बताना है, और क्यों प्रसिद्ध है, तो ये है सेब के लिए प्रसिद्ध, सेब फल, तो कुल्लू घाटी जो है सेफल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है, तो आबू पहाड़ी का जो गुरु शिखर जो है वो अरावली राजस्थान में है। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है। ठीक है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा रेखा है वो 3 राज्यों से छूती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियां कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं, तो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ने वाली पहाड़ियों को अपन नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जानते हैं, और नीलगिरी पहाड़ी ऑप्शन नंबर सी, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, आंसर सी। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, तुरंत माउंट एवरेस्ट की तरफ मत भागना, भारत की बात हो रही है, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला जो है वो K2 यानी गाडविन ऑस्टिन है, अपना आंसर हो जाएगा बी, गाडविन ऑस्टिन। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से वह लाइन यानी रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती, यानी कि अपने को ऐसी लाइन बताना है जो दो देशों के बीच की नहीं है, भारत के साथ जो देश लगते हैं उसके साथ साझा नहीं करती है। ठीक है, चलिए, तो ये है रेड क्लिप तो लगती है भारत पाकिस्तान के साथ, मेकमोहन जो लगती है भारत चीन के साथ, सर्किल जो लगती है भारत पाकिस्तान के साथ, डोरेंट रेखा जो लगती है वो भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ भी कि डोरेंट रेखा जो है वो भारत के साथ 88 किलोमीटर की रेखा साझा करती है। ठीक, कितने किलोमीटर, 88 किलोमीटर की रेखा साझा करती है, मगर मैं बता दूं कि ये क्लियर नहीं है, गलत है। ये डोरेंट रेखा जो है भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साझा करती है, ना कि भारत और अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डोरेंट रेखा। रेड क्लिप तो पता ही सबको भारत पाकिस्तान, मेकमोहन जो है भारत और चीन, सर्किल रेखा जो है गुजरात में है, जो कि विवाद चल रहा है इससे भारत पाकिस्तान का, ये भी स्वाभाविक बात है। सर्किल जो है अगर दो देशों के बीच में विवाद चल रहा है तो उसको साझा करेगी, मगर डोरेंट लाइन जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को साझा करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 41, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंग द्वीप कौन सा है। ठीक है, तो जो घोड़े की नाल जैसा माना जाता है वो कौन सा है, तो वो है मालदीव। मालदीव जो है वो घोड़े की नाल जैसा इसका आकार है। क्वेश्चन 42, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वह कोटोपेक्सी ज्वालामुखी को माना गया है। कौन सा ज्वालामुखी, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है कोटोपेक्सी है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा बी, कोटोपेक्सी। ठीक है,
क्वेश्चन 43, उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? ठीक है, जो ठंडी महासागरीय धारा है उसको अपन लेब्राडोर धारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको देख के मेरे कुत्ते की याद आ जाती है, लेब्रो। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो, उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम जो है वो लेब्राडोर धारा है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, लेब्रो। ठीक है, क्वेश्चन 44, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? अगर सबसे लंबी नदी की बात हो रही है विश्व की तो वो है नील नदी, इसके अनुसार अपना आंसर हो जाएगा सी। मगर सबसे चौड़ी नदी की बात होती है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वो थी अमेजन जिसको बोलते हैं। ठीक है, अमेजन जो है विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, और सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, मिस्र में। क्वेश्चन 45, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? तो सबसे बड़ी मरुभूमि या सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल को माना गया है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ए, सहारा मरुस्थल। क्वेश्चन 46, विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहते हैं? तो विश्व की सबसे अच्छी कपास जो होती है, सबसे अच्छी कपास आइसलैंड को माना गया, सी आइसलैंड को माना गया है, अपना आंसर हो जाएगा ए, सी आइसलैंड। क्वेश्चन 47, अमेरिका की खोज किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका की खोज जो की थी वो कोलंबस ने की थी। कोलंबस ने, ऐसा माना गया है कि जब अंग्रेज व्यापारी जो हैं वो मसाले की खोज में निकले थे तब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। क्वेश्चन 48, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था वो हिरोशिमा पर फेंका गया था, और बाद में नागासाकी पर फेंका गया था 3 दिन बाद। ठीक है, तो पहली बार हिरोशिमा पर फेंका गया था। क्वेश्चन 49, मतपत्रों यानी कि जो पहले चुनाव होते थे वो कैसे होते थे? कागज से होते थे। ठीक है, कागज डालते थे पेटी में, ऐसा। आजकल वोटिंग होती है मशीन से। तो मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था, यानी मतपत्र का उपयोग सबसे पहले किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो। दूसरा कमेंट आज का ये रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में की जाने वाली, मतलब पालने वाली प्रजाति जो होती है, प्रजाति भेदभाव, उसको क्या कहते हैं? जैसे कि भेदभाव सभी जगह होता है, जाति भेदभाव होता है कि कहीं पे, और कहीं पे धर्म भेदभाव होता है, जैसे अपने हिंदू मुस्लिम चलता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो जो प्रजाति भेदभाव होता है दक्षिण अफ्रीका में उसको क्या कहते हैं? तो उसको रंग भेद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रंग भेद के नाम से जाना जाता है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा सी, रंग भेद। ठीक है दोस्तों, आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और लगभग आज 300 350 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अपने। 150 क्वेश्चन साइंस के हो गए, लगभग 450 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं अपन। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट तो करना ही अनिवार्य है, और शेयर भी कर दें अगर आप आज। तो बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो, चैनल पर बने रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय आरक्षक। आपका दिन शुभ रहे, शुभ रात्रि।